जो है पूरी तौर से दलाली में उतर आई है। ये दलाली खा रही है अपने जानकारों को ये ब्लैक में पैसे लेकर के औने पौने दामों पे इन्होंने जो है नोवेल्टी सिनेमा को वितरण किया है, उसे बेचा है। और आप समझिए कि 200 करोड़ से ज़्यादा जिस संपत्ति की कीमत है उसको औने पौने दाम यानी 34 करोड़ रुपए में मात्र बेच दिया है ये एमसीडी ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा भ्रष्टाचार। एमसीडी के दलालों को जूते मारेंगे सालों को। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। जिस तरीके से पिछले बार भी हमने मोहल्ला सभाएं कर करके इन्होंने कूड़े तक को बेच दिया, कूड़े के पहाड़ों तक को बेच दिया, उस तरीके से ये आज दिल्ली को भी बेचना चाहते हैं। 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बेचा नहीं गया, बेचा तो ये कई करोड़ एक्स्ट्रा में गया है, परंतु 34 करोड़ दिखाया गया है। 200 करोड़ की जमीन में सारा खा गए भ्रष्ट लोग। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। पूरा मुद्दा क्या है आपको समझाते हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि नोवेल्टी सिनेमा जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है उसको एमसीडी के द्वारा महज 34 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इन चीज़ों को समझेंगे, इनकी राय क्या है इसको समझेंगे, साथ साथ सभी मुद्दों पर बात करेंगे। खास करके जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है इसके खिलाफ भी केजरीवाल लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सारी चीज़ों को समझते हैं। तो क्या है असली मुद्दा सर, किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए दोस्त, मुद्दा ये है, मुद्दा सीधा सीधा भ्रष्टाचार का है। और इतना भ्रष्टाचार, और वो भी बिल्कुल आप देखिए साफ नज़र आता है। दिल्ली जैसे एक पॉश इलाके में जहां सिनेमा, नोवेल्टी सिनेमा है जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, और आप समझिए कि 200 करोड़ से ज़्यादा जिस संपत्ति की कीमत है उसको औने पौने दाम यानी 34 करोड़ रुपए में मात्र बेच दिया है ये एमसीडी ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और ये देश को इसी तरह से हम ये केवल एक वानगी है। आप देखिए इसी तरह से इन्होंने भारतीय रेल, LIC और जाने कितने सारे जो कंसर्न हैं, जो हमारे जो नवरत्न थे, वो उन्हें औने पौने दामों में पूरे देश को ये बेचने में लगे हुए हैं ये मोदी जी। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ये देश बेच के, ये झोला उठा के ये भाग जाना चाहते हैं। तो हम इसके खिलाफ यहाँ पुरजोर हमारा आम आदमी पार्टी का माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आज एमसीडी की जो इनका भ्रष्टाचार की जो पोल खुल गई है, हम इनका आज कार्यालय का घेराव करने आए हैं। जी आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू सेठी है जी, झिलमिल वार्ड से। ये आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है 15 साल से। 34 करोड़ की ज़मीन 200 करोड़ रुपए की, 200 करोड़ की ज़मीन 34 करोड़ में बेच रहे हैं। ये सीधा सीधा लूटखोरी हो रही है। और क्या हो रहा है जी, आप देखिए। जब ये लोग इस नोवेल्टी सिनेमा को बेच रहे थे जिसकी कीमत 200 करोड़ है, 34 करोड़ की, तब आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए? तो आप आज के लिए आए तो हैं जी। आप देखने के बाद उठा रहे हैं सर, जब इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। ये सारा का सारा काम अंदर खाते करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलने देते कि कर क्या रहे हैं। सारा का सारा काम हो जाने के बाद में ये सब कुछ पता चलता है। तो अब ऐसा थोड़ी होता है कि 200 करोड़ मतलब आप कुछ भी बेच दोगे, कोई अंकुश नहीं है। मतलब अगर जो हम सब लोगों ने जिताया है, एमसीडी में इनको लेके आए हैं पिछले 15 साल से, तो आज ये अपनी मनमानी पे उतर आए, तो ये मनमानी तो गलत है ना। अगर जो इस तरीके की मनमानी करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए ना। पूरे दिल्ली के अंदर गंदगी के ढेर, खड्डे, नालियों की हालत बुरी ही है। एमसीडी जो है पूरी तौर से दलाली में उतर आई है। ये दलाली खा रही है अपने जानकारों को ये ब्लैक में पैसे लेकर के औने पौने दामों पे इन्होंने जो है नोवेल्टी सिनेमा को वितरण किया है, उसे बेचा है। तो ये हम आम आदमी पार्टी का पूरा आरोप है कि इसका आवंटन दोबारा करें, इसका जो है नीलामी दोबारा की जाए। इसके लिए पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ये सौदा खारिज होना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। यह दिल्ली के जो है संपत्ति को बेचने की जो इनकी बेचा जो गया है, इसका हम बहुत बहिष्कार करते हैं और इसको शर्म आना चाहिए। एमसीडी के दलालों को जूते मारेंगे सालों को। बस भाई साहब यही है, इससे ज़्यादा और क्या करें बताइए ना।
यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। तो थोड़ा सा तो इनको समझना चाहिए ना। ऐसे मतलब हमारी बिल्कुल ही सारी की सारी दिल्ली बेच खाएंगे ये। आपको लग रहा है ये भाजपा केवल उद्योगपतियों को ही समर्थन दे रही है, उनके ही भले के बारे में सोच रही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल उद्योगपतियों को समर्थन देने वाली सरकार है। गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, मध्यम वर्गीय को तो बिल्कुल ही मार डाला इन्होंने। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। सर ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए पूरे देश में इस समय ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है, अदानी के लिए काम कर रही है, अंबानी के लिए काम कर रही है। अब किसान मिल रहा है, किसको फ़ायदा होने वाला है? अडानी और अंबानी। तो कहते हैं किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। सर आप बताओ, आपने एक कानून बनाया है कि भाई आपकी ब्लैक जो भी आप जमाखोरी कर सकते हैं उस पर कोई लिमिट ही नहीं है। अब अगर लिमिट ही नहीं होगी किसी चीज़ पे तो कैसे उसके प्राइस नहीं बढ़ेंगे? भाई अगर एक बंदा लिमिट कर कोल्ड स्टोरेज में है, आपके पास सुविधाएं हैं, आप साल साल भर तक एक चीज़ों को रख सकते हैं। अगर आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग दिल्ली छोड़ के उत्तराखंड टहल रहे हैं, गोवा टहल रहे हैं, उत्तर प्रदेश टहल रहे हैं। क्यों नहीं टहले? मतलब हमें देश का विकास करना है, देश में हम रह रहे हैं, देश के नागरिक हैं। दिल्ली का विकास करिए। दिल्ली का तो पूर्ण विकास हो रहा है। हमारे जो अब तक वादे थे वो 98% से भी ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, और कुछ वादे तो हमने ऐसे भी पूरे किए जो हमने किए ही नहीं थे। मैनिफेस्टो में हमने वादे ही नहीं किए थे, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए और उनकी सुविधाओं को देखते हुए उससे अलग भी काम किया हमने। आज तक ऐसी हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं हुई जो 100% के दायरे में आई हो। केजरीवाल सरकार एक ऐसी सरकार है जो 100% दावे से भी ज़्यादा। मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं आप लोग। हैं जी? भाजपा कहती है कि आप लोग मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं। सर भाजपा कह रही है मुफ्तखोरी की। अभी बंगाल में चुनाव हुए, अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए, क्या मुफ्तखोरी वो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने भी कहा बंगाल में कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तमिलनाडु में भी उन्होंने यही वादा करा। मोहल्ला क्लिनिक बिहार में भी यही बोला था, परंतु किया क्या बताइए ना, कुछ भी नहीं किया। अगर वो लोग मुफ्तखोरी की बात करते हैं तो आप एक लेटर लिख के अपने मीटर का भी दे दीजिए कि हमें मुफ्तखोरी नहीं चाहिए। अगर वो इस तरीके की बात करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली जो उनको मिल रहा है वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे दें। अपने एक एप्लीकेशन BSES के नाम बना के दे दें कि हमें ऐसी सब्सिडी नहीं चाहिए। तब तो हमें समझ में आए कि वो मुफ्तखोरी की बात नहीं करेंगे। भाई जनता को फ्री दिया जा रहा है तो जनता लेगी। जनता को काम करने की आदत बात नहीं। बताइए, आप जनता को फ्री की बात कर रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर पूरी दुनिया में लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? मुफ्त वैक्सीन। क्या जरूरत थी? क्षेत्र की जनता के हित में काम हो रहा है? मुफ्त वैक्सीन लिख रहे हैं आप। मुफ्त वैक्सीन मिली आपको? हैं? मुफ्त वैक्सीन दिल्ली सरकार प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। ठीक है, वो अपना इंटरफेयर करके हर चीज में दिखाते हैं। जहाँ राशन की बात होती है, राशन दुकानों पे पहुँचता है वहाँ। ये मुफ्त केवल केजरीवाल जी के लिए क्यों है? ये मुफ्त राशन यूपी के अंदर ही मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं अपना थैला छपवा के। क्या वो मुफ्त गरीबों के लिए है जिसका कोरोना में रोजगार चला गया, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उसको हम दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात, जब किट बंटती थी, किट बंटने के टाइम पे उनका जो थैला होता था वो थैला तो 100 रुपये का होता था, परंतु आटा होता था 2 किलो 3 किलो 4 किलो। थैले की ज़्यादा कीमत मिलती थी राशन से ज़्यादा। क्या था? वो सिर्फ इनका प्रचार, सिर्फ इनका प्रसार, सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना, केवल अपने नाम को चमकाना। तो इन्होंने कहाँ के रहने वाले? मैं बदरपुर विधानसभा से हूँ और ओम विहार वार्ड से अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का हूँ, जो लोकल मीठापुर से हूँ। अगले साल MCD का चुनाव है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा और आना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल की सरकार आएगी तो दिल्ली चमकती कैसे है आप देखें ना, उस वक्त चमकेगी कैसे। अभी अब दिल्ली के अंदर जब MCD की सरकार आएगी, केजरीवाल आएंगे, तब उसके बाद में देखिए विकास क्या होता है असली, तो तब पता चलेगा। नहीं पता चल रहा है अभी कहाँ आज का जो प्रदर्शन करा है, ये 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बेच देना। आप समझदार हैं, आप मीडिया में हैं। 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बेचा नहीं गया, बेचा तो ये कई करोड़ एक्स्ट्रा में गया है, परंतु 34 करोड़ दिखाया गया है। 200 करोड़ की जमीन में सारा खा गए भ्रष्ट लोग। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।